अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। शेख मोहम्मद बिन अलवी अल मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम राजों की चाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से आती है। मुफ्ती अकमल कादरी फरमाते हैं कि जब कोई शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसकी रूह और बातिन साफ हो जाता है। शेख मोहम्मद अल याकूबी फरमाते हैं कि कायनात सूरज से नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमक रही है। सुभान अल्लाह। हबीब खादिम अल सकाफ फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो जज्बात हैं वो दिलों में ईमान का मजबूत तरीन सबूत हैं। बेशक शेख हबीब अहमद मशहूर अल हद्दाद फरमाते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ के बारे में, वो फरमाते हैं कि कसीदा बुर्दा शरीफ का हर हर्फ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से रोशनी है। सुभान अल्लाह। शेख मोहम्मद अल याकूबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हमें इस हवा में सांस लेने की इजाजत नहीं होगी, हम इस पानी को पिलाने या पीने के काबिल नहीं होंगे। काफिरों को भी इस दुनिया में जिंदा रहने का मौका दिया जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इस पर अजाब नहीं आता। हबीब उमर बिन हाफिज फरमाते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी का तरीका बदलना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें, तो उसकी शुरुआत आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ के, दुरूद पाक वर्द करके, भेज के कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चेंज लेके आना चाहते हैं, कि आप चाहें कि अपने आप को बदलें, अच्छाई के तरीके पर गामजन हो जाएं, तो उसमें उसका स्टार्ट आप ये कर सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक भेजिए। जब दुरूद पाक हम एक दुरूद पाक वर्द करते हैं या जितनी भी हमें तौफीक होती है, उससे हर एक एक दुरूद पाक से हम लोगों को 10 रहमतें तो मिलती हैं, 10 दर्जात तो बुलंद होते ही हैं वर्द करने वाले के, और 10 गुनाह भी मिटा दिए जाते हैं। लेकिन साथ साथ एक बड़ी ही जबरदस्त चीज होती है हमारे हक में, वर्द करने वाले के हक में, वो ये है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। यानी कि आप किसी को जब खुश करते हैं ना, वो बंदा राजी हो जाता है, और जब कोई बंदा खुश होता है, राजी होता है, तो फिर वो अगले बंदे के फेवर में ही सारे काम उसके होते हैं, उसकी जानिब। तो जब रब्बे करीम की खुशनुदी हासिल हो गई तो उसका रिजल्ट ये होता है कि मतलब जो बंदा होता है वर्द करने वाला, वो अल्लाह ताला की गजब और गुस्से से महफूज रहता है। जिस तरह से हम लोग पल पल गुनाह कर रहे हैं, हम लोग कोई ना कोई गड़बड़, कोई ना कोई गुनाह जाने अनजाने में करते रहते हैं। तो अगर जो दुरूद पाक वर्द करने वाला होगा ना, उससे ये होगा कि रब का गुस्सा उस बंदे पे गजब नहीं आएगा, अल्लाह ताला की रहमत की ही बरसात होती रहेगी बस। और एक फायदा दुरूद पाक का ये भी है, बहुत से फायदों के साथ, कि एक दुरूद पाक पढ़ने से ना इंसान की 100 हाजतें पूरी होती हैं। अब इंसान अगर सोचे कि भाई मैंने तो इतनी सारी दुआएं की, मेरी फलां दुआ कबूल नहीं हुई, फलां दुआ कबूल नहीं हुई, तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा करम है। सोचिए कि एक दुरूद पाक आपने वर्द किया, एक दुआएं आप मांग रहे हैं, 100 हाजतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, वो आपकी 20 चले समझेंगे 20 कबूल हो गई हैं, अब 80 जो हैं आपकी वो रह गई हैं, वो आपकी ने जो दुआएं मांगी हैं वो कबूल नहीं हुई हैं, तो वो वेस्ट नहीं हुई हैं, वो आपका अकाउंट जो है ना उसमें सेव होती जा रही हैं। जो दुआएं आपकी जो यहाँ पर कबूल नहीं हुई हैं वो आपकी सेव होती जाएंगी, और रोजे कयामत वो आपको उसका नेमुल बदल अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जाएगा। तो सोचना हिसाब किताब कहाँ जाता है अगर आप 100 मरतबा वर्द कर लें दुरूद पाक का, 1000 टाइम्स कर लें। और माशाल्लाह से हमारे काफिले में तो बहुत हजारों की तादाद में वर्द करने वाले खुशनसीब मेंबर्स हैं, तो क्या उनका अकाउंट बन रहा होगा और क्या बरकतें हैं जो वेट कर रही हैं उनका। सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी बरकत जो है वो ये है कि बार बार मुसलसल जितना भी वर्द होगा, मुसलसल उस वर्द करने वाले का नाम, उसके वालिद का नाम माशाल्लाह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेंशन किया जा रहा है। एक लफ्ज यूज किया है हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने, लफ्ज जो है वो है मोहब्बत। अभी तक तो दुरूद शरीफ से रिलेटेड आपसे मैंने बात की है कि अल्लाह ताला की खुशी जो होती है ना, वो उस बंदे को, अल्लाह ताला से खुशनुदी उस बंदे को नसीब होती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक वर्द करता है। ठीक है, खुशनुदी हो गई। दूसरा वर्ड मैंने जो भी आपको बताया वो ये है कि अल्लाह ताला का जो गुस्सा और जो गजब है ना उससे महफूज रहता है। अब जो तीसरा लफ्ज आपसे अभी शेयर करूंगी वो है मोहब्बत का लफ्ज। तो हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत का जो फाइनल रास्ता है ना वो दुरूद शरीफ का रास्ता है। यानी कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का, देखिए अल्लाह ताला तक पहुंचने का डायरेक्ट रास्ता मैंने पहले भी बयान किया है कि वो डायरेक्ट रास्ता कोई नहीं है,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہی اللہ تعالیٰ تک ہم رسائی پاتے ہیں، کیونکہ وہ ہے فضل اللہ تعالیٰ کا، رحمت للعالمین. اور درود پاک کنیکٹ انسان کو کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا فائنل راستہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہو کے گزرتا ہے، اور وہ راستہ ہے درود شریف کا راستہ. شیخ شام کبانی دامت برکاتم فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ورد کرنے والے کے دل سے سیاہی جو ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے دل میں نور داخل ہوتا ہے. سبحان اللہ. درود شریف کو اگر ہم اپنی زندگی بنا لیں اور اس کی روشنی پھیلانے کو اپنی زندگی کا مقصد، تو سمجھیے کہ آپ کا بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے محبت سے درود پاک ورد کرنے والا بنا دے. درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول